रेस्क्यू टीम को लापता आबदोज टाइटन का मलबा मिल गया। आबदोज कंपनी ने टाइटन में मौजूद तमाम अफराद की हलाकत का ऐलान कर दिया। ओशन गेट का कहना है कि यकीन है टाइटैनिक तक जाने वाले मुसाफिर अब नहीं रहे। 5 अफराद की हलाकत का अफसोस है। रेस्क्यू टीम को आज लापता आबदोज का लैंडिंग फ्रेम और पिछला हिस्सा मिला। टाइटैनिक के करीब से मिलने वाले मलबे को खुदकार तरीके से चलने वाले रोबोट ने ढूंढा। पाकिस्तान के बड़ी कारोबारी खानदान के रुकन शहजादा दाऊद और उनके 19 साला साहबजादे सुलेमान भी आबदोज में सवार। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के एक बड़े सनती ग्रुप के वाइस चेयरमैन हैं। उनकी कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। शहजादा दाऊद के साहबजादे 19 साला सुलेमान यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं और फोटोग्राफी के शौकीन। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग। फौजी अदालत ट्रायल केस सुनने वाला 9 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आज के बेंच को बेंच नहीं मानता, बेंच से उठ रहा हूं। केस सुनने से इनकार नहीं किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले तक किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। उधर चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बना दिया। क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहा है? चीफ जस्टिस का सवाल। तारिक लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि फौजी अदालतों में ट्रायल किया जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, क्या मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक कानून चैलेंज हो सकता है? अदालत ने फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तफाक करता हूं। इस वक्त हम 9 जजेस हैं, हम फैसला कर देते हैं तो इस केस में अपील पर फैसला कौन करेगा? जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा कि जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। वकील लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा कि अगर आप केस नहीं सुनेंगे तो 25 करोड़ आवाम कहां जाएंगे? जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पूछा कि 25 करोड़ आवाम का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? जब तक इन कवानीन का फैसला नहीं होता तब तक हम बेंच में नहीं बैठ सकते। एतजाज एहसन ने इस्तदा की कि ये केस सुन लीजिए, मेरी इस्तदा है काजी साहब से। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मैं आपकी बहुत कदर करता हूं, ये नहीं हो सकता कि मैं अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करूं। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एतजाज साहब ऐसा ना करें, अदालत के डेकोरम का ख्याल करें। तमाम फाजिल जज साहिबान काबिल इज्जत और काबिल एहतराम हैं। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस कुछ अफराद का फौजी ट्रायल होगा। आप उन लोगों के जुर्म भी देखें। अदलिया से अपील है, कुछ तो लिहाज करें, कुछ विरसा छोड़ जाएं कि आपको याद किया जाए। आप अदल की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, ये ना हो कि आप किस्सा पारी ना बन जाएं और तारीख आपको डिलीट कर दे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि चंद अफराद ने सियासी मकासद के लिए फौजी अदालतों के खिलाफ केस किया। चेयरमैन PTI ने रियासती इदारों पर हमले की तरगीब दी। मियाँ वाली की एयरबेस और जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। शोहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। मौसमियाती तब्दीली से गुज़श्ता साल तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब से 20 लाख घर तबाह हुए। पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट समिट से खिताब। कहा कि सैलाब की वजह से 50 लाख मवेशी डूब गए, हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हुईं। हमें वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पॉलिसी मुरतब करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN सेक्रेटरी जनरल, सऊदी वली अहद, फ्रांसीसी और मिस्री सदूर और साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी से भी मिले। पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकालने का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में IMF की MD से मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरफ से किए गए इकदामात से आगाह किया। कहा कि 9वें जायजे के लिए तमाम पेशगी इकदामात कर लिए। पाकिस्तान IMF के साथ मुआहदे की तकमील के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है पाकिस्तान के लिए मुख्तस फंड्स जल्द जारी कर दिए जाएंगे। IMF मुआहदे की तकमील से मुआशी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। लंदन में आज मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक लगेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात है। वज़ीर आज़म आज फ्रांस से लंदन पहुंचेंगे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सीनियर पार्टी रहनुमा भी मौजूद होंगे। नून लीगी बड़ों की अहम मुलाकात में इंतखाबात की तैयारियों और निगरान सेटअप पर गुफ्तगू होगी।
वज़ीर आज़म 2 से 3 रोज लंदन में क़याम करेंगे। यूनान में कश्ती सानेहा, सैकड़ों लापता अफराद का कुछ पता नहीं। समंदर से अब तक 82 लाशें निकाली जा चुकी। 104 अफराद को बचाया गया। बच जाने वाले अफराद को करीब से गुजरने वाले बहरी जहाज ने रेस्क्यू किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जहाज को इमरजेंसी कॉल मिली। लोगों की चीखें सुनकर इंसानी हमदर्दी के तहत बचाया गया। घर घर एक ही दुख भरी कहानी। लापता अफराद को अब भी प्यारों के बचने की उम्मीद। आरिफ वाला का 3 बच्चों का बाप नदीम भी लापता अफराद में शामिल। 40 साल नदीम ने माल मवेशी मकान बेचकर एजेंट को 25 लाख रुपए दिए। भाई का कहना है कि आखिरी बार 9 जून को कश्ती पर सवार होने से पहले आखिरी दफा बात हुई। नदीम के लापता होने पर लवाहिकीन गम से निढाल। सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 16.3 अरब डॉलर का मास्टर प्लान बनाया जाएगा। बजट पास होने के बाद मास्टर प्लान बनाया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि सैलाब से 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन का हक और फौरी जरूरत थी। NDMA को 12 अरब रुपए देने की मंजूरी दी है। मुस्तहिक खवातीन की माली मदद हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुआशी बहाली का मंसूबा पाकिस्तान को मुआशी कुव्वत बनाएगा। मरीम नवाज कहती हैं कि मुल्क का मुआशी इस्तेहकाम, अवाम की गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। इंतखाबात में पार्टी के नजरियाती रहनुमाओं और कारकुनों को टिकट देंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून से साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल, MNA मलिक सुहेल खान और साबिक MPA इख्तियार वली की अलग अलग मुलाकात। पार्टी तंजीमी अमूर और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। 2 जमातों को इख्तलाफ राय पर एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। 9 मई के जत्थे के इलेक्शन नताइज मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में तबाही की, नफरत फैलाई। असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। गुलाम सरवर खान का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 मई को शरपसंदों के हमले की मजम्मत कर दी। कहा कि कोर कमांडर हाउस पर नहीं, पाकिस्तान के दिल पर हमला किया गया। शरपसंदों को करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। उधर रहनुमा PTI हुमायूं अख्तर खान ने भी पार्टी से अलहदगी इख्तियार कर ली। कहते हैं कि 9 मई के वाकयात के बाद PTI से ताल्लुक रखना मुमकिन नहीं रहा। नौ मई हंगामा आरई केस में शाह महमूद कुरैशी और असद उमर को आज फिर अदालत पेश होने की मोहलत। दोनों रहनुमा गुज़श्ता रोज दरखास्त जमानत पर अदालत में पेश ना हुए। दरखास्त गुजारों के वकील ने अदालत को बताया कि दोनों रहनुमा हाई कोर्ट में पेश होने के लिए सुबह 7:30 बजे आए, मगर पुलिस ने उन्हें इहाता अदालत में दाखिल होने से रोक दिया। शोहर से मिलने आई उमर सरफराज चीमा की अहलिया भी गिरफ्तार। अस्करी टावर हमला केस में साबिक गवर्नर उमर सरफराज चीमा के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का पुलिस को मुकदमे का चालान पेश करने का हुक्म। उधर जिना हाउस हमला केस में खदीजा शाह, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत 230 मुलजिमों की दरखास्त जमानत खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। 34 मुलजिमों की जमानत मंजूर। अदालत का 1-1 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। ईद पर 3 की बजाय 4 छुट्टियां होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुध 28 जून को भी छुट्टी की मंजूरी दे दी। हफ्ते में 6 दिन काम करने वाले इदारों में बुध से हफ्ते तक 4 तातीलात होंगी। हफ्ते में 5 दिन काम करने वाले इदारों में बुध से जुमे तक 3 तातीलात होंगी। PCB का नया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील। नए PCB चेयरमैन का इंतखाब 27 जून को होगा। नए गवर्निंग बोर्ड में लाड़काना, डेरा मुराद जमाली, हैदराबाद, भावलपुर रीजन शामिल। नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, सुई नॉर्थर्न, सुई सदर्न भी गवर्निंग बोर्ड में शामिल। ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे को गवर्निंग बोर्ड के लिए नामजद किया जा चुका। एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ बिजली गायब। गर्मी बढ़ते ही बिजली का बहरान संगीन हो गया। लाहौर समेत कई शहरों में घंटों लोड शेडिंग। बिजली की बंदिश से पानी की भी किल्लत। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से अवाम का बुरा हाल। लेस्को को 800 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। कम वोल्टेज की भी शिकायत।
سسٹم پر لوڈ بڑھتے ہی اوور لوڈڈ ٹرانسفارمرز جواب دے گئے۔ پشاور کے علاقے تہکال میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مظاہرہ، یونیورسٹی روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ بل دینے کے باوجود بجلی نہیں دی جا رہی۔